नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है IAS PCS विद अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय और एक टॉपिक बड़े शानदार लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। धन्यवाद भारत। आखिर क्यों तालिबान को चाहिए भारत का साथ? तालिबान, जिसे एक आतंकवादी संगठन कहा जाता है, जिसके आने के बाद भारत ने अफगानिस्तान से थोड़ी दूरी बढ़ा ली, लेकिन ये तालिबान भारत को धन्यवाद क्यों कह रहा है? क्यों ये तालिबान के भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है? और भारतीय डेलीगेशन के बैठक के साथ उन्होंने क्यों कहा कि भारत हमेशा अफगानिस्तान की जो है वो मदद करता था और आज फिर से हमें भारत की मदद की आवश्यकता है? इन्हीं सारे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिए। भारत अफगानिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो भारत अफगानिस्तान के ऊपर बात करने के क्रम में हमें जानना है कि ये टॉपिक जो है वो हमारे जीएस के पेपर 2 यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। चाहे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो टॉपिक है वहां आपको यहाँ पढ़ना है। दूसरा, अगर पॉलिटी के हिसाब से भी देखें तो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के हिसाब से देखिए तो हमें एक बार मैप में देखना होगा कि जिस अफगानिस्तान की हम चर्चा कर रहे हैं इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये अफगानिस्तान नजर आ रहा है। राजधानी जो है वो काबुल है, लेकिन काबुल के नीचे एक और भी नाम ध्यान देने को दिख रहा है, ये कांधार। कांधार, ये वही कांधार है जहां भारत से जो है विमान का अपहरण करके ले जाया गया था। ठीक, अब आप और भी देख रहे हो अफगानिस्तान के इधर आप देख रहे हैं पाकिस्तान है, पश्चिम में देख रहे हैं ईरान है, दक्षिण में आपको अरब सागर नजर आ रहा है, इधर तुर्कमेनिस्तान है, इधर उज्बेकिस्तान है, इधर तजाकिस्तान है ना। और इधर आप देख रहे हैं कि भारत के साथ इसकी सीमा है, लेकिन ये क्षेत्र पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जो है वो जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को और भी ध्यान से समझते हैं। आइए उस तस्वीर को देखते हैं जिस तस्वीर के बाद ये खबरें जो हैं वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं। तस्वीर में भारत के विदेश मंत्रालय से अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह और तालिबान के विदेश मंत्री जो है वो साथ में दिख रहे हैं। और भारत के इस डेलीगेशन ने जब कल काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की, तो तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने कहा कि बैठक में दोनों देशों के रिश्ते और आर्थिक संबंधों पर बातचीत हुई। इस दौरान अफगानिस्तान ने भारत को मानवीय मदद को पहुंचाने के लिए जो है वो धन्यवाद भी कहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने यह भी कहा कि हम भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर अपने रिश्ते को और भी मजबूत करना चाहते हैं। इस दौरान विदेश मंत्री ने भारत से अफगान व्यापारियों, छात्रों और मरीजों के लिए वीजा लेने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाने की अपील की है। और साथ में भारत के विदेश मंत्रालय के बैठक को लेकर जो है अगर कहें तो अभी तक भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना कोई बयान नहीं दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के लिए जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जेपी सिंह जी, जो कि आपके स्क्रीन पर यहां दिख रहे हैं, ये जो है इस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे थे। तालिबान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में जेपी सिंह ने कहा कि भारत ने पिछले 2.5 सालों में अफगानिस्तान में लगातार मानवीय सहायता जो है वो देती रही है और भारतीय डिप्लोमेट ने आतंकवाद से लड़ने की जो अफगानिस्तान कोशिश कर रहा है इसकी काफी तारीफ भी की है। इसके अलावा भारत ने सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए, नशीले पदार्थों का मुकाबला करने के लिए, आईएस जैसे आतंकी संगठन और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अफगानिस्तान की जो है वो सराहना भी की है। भारत के जो जो विदेश मंत्रालय में अफगानिस्तान पाकिस्तान के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जेपी सिंह, इन्होंने कहा कि देखिए भारत ने सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए जो है वो हमेशा आपके ऊपर ध्यान दिया है और इसके लिए आपको आपकी सराहना भी कर रहा है। और भारत अफगानिस्तान के साथ राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को फिर से पहले की तरह बढ़ाना चाहता है। साथ में इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चाबहार बंदरगाह के माध्यम से जो हमारा अफगानिस्तान में व्यापार का जो रास्ता था उसे फिर से हम शुरू करें। मीडिया की रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि तालिबान के विदेश मंत्री से मिलने के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हमीद करजई से भी जो है मुलाकात की है और इस दौरान दोनों नेता ने भारत और अफगानिस्तान के जो ऐतिहासिक संबंध है उस पर भी चर्चा की है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर फिर से वो तस्वीर है जहां आपको भारत का डेलीगेशन टीम इधर नजर आ रहा है और ये तालिबान का डेलीगेशन टीम आपको आपके स्क्रीन पर इधर नजर आ रहा है। चलिए
आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। और तालिबान के आने के बाद ये भारत को एक सबसे बड़ा डर था कि भारत डर में था कि जिस अफगानिस्तान में भारत ने इतना निवेश किया, तालिबान आने के बाद कहीं स्थिति खराब ना हो जाए। तो तालिबान के आने के बाद कितनी बदल गई है दुनिया, है ना। तो दुनिया भर में बढ़ सकते हैं आतंकवाद, आतंकी संगठन फिर से खड़े हो सकते हैं, ये पूरी दुनिया को जो है वो डर था। अफगानिस्तान में मानव अधिकारों का हनन बढ़ेगा, महिलाओं की स्थिति बदतर होगी, ये भी पूरी दुनिया को डर था। भारत को पीयूके पर रखनी होगी कड़ी नजर, पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा चीन। तो ये भी भारत को डर था कि कहीं तालिबान के आने के बाद चीन और पाकिस्तान जो है वो तालिबान को भड़काकर भारत के साथ जो है वो एक फिर से समस्या ना खड़ा कर दे। ठीक है। अब भारत ने एक चीज और भी कहा, भारत ने कहा कि देखिए हमारे और आपके जो रिश्ते हैं वो हम दोनों के हित से जुड़े। और इसके पहले आपको याद होगा कि जो डिप्टी एनएसए थे भारत के, विक्रम मिस्त्री, जब वो किर्गिस्तान की यात्रा पे गए थे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में गए थे, तो वो अफगानिस्तान को लेकर जब बैठक को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भारत अफगानिस्तान के हित के बारे में जो है वो हमेशा सोचता रहता है, और अफगानिस्तान का इस्तेमाल लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन ना कर पाए, या ऐसे आतंकवादी संगठनों को पनाह ना दिया जा पाए, इस पर भारत हमेशा जो है वो चिंतित रहता है। भारत हमेशा चाहता है कि किसी भी आतंकवादी संगठन का पनाह घर जो है वो अफगानिस्तान ना बन जाए। जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा जब डेलीगेशन मीटिंग हुआ तो इसी चाबहार पोर्ट से काबुल के लिए जो भारत का प्लान था, इसको फिर से जो है वो शुरू करने की जो है वो बात जो है वो की गई। इसके अलावा जो एक निवेश था, अभी तक भारत ने जो है वो अफगानिस्तान में लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो निवेश किया है, और अफगानिस्तान के लगभग 34 प्रांतों में है जो है, ठीक है, भारत के निवेश के बाद जो है लगभग अगर मैं बात करूं तो 500 से ऊपर प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को जो है भारत चाहता है कि फिर से जो है वो सही हो जाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वहां के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वहां के जल की समस्या, बिजली की समस्या, हेल्थ केयर की समस्या, एजुकेशन की समस्या, खेती की समस्या, वहां का निर्माण कार्य जो है, उनसे जुड़े हुए कार्यों पे भारत जो है निवेश कर रहा था। तो भारत चाहता है कि इन सारी चीजों को फिर से भारत सही करे और उसका निवेश जो है वो सकारात्मक हो। साथ में ही भारत ने अब तक अफगानिस्तान में 50,000 टन गेहूं और 250 टन मेडिकल और 28 टन जो है वो भूकंप से जुड़ी सामग्री जो है वो भेजी। तो ये भी जो चीजें हैं, ठीक है, तो हम देखें इसके अलावा जब अफगानिस्तान में स्थिति खराब हुई थी तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जब अपील की गई थी तो भारत ने वहां मेलाथियान नामक एक इंसेक्टिसाइड्स जो है वो लगभग 40,000 लीटर भी जो है वो भेजा था। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या कि भारत सरकार ने तालिबान को मान्यता दे दी है? तो दोस्तों भारत सरकार ने अभी तक जो है वो तालिबान को मान्यता नहीं दी है। भारत सरकार अभी तक जो है वो तालिबान को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दे रहा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये लिस्ट नजर आ रही है, जो कि हेल्पिंग हैंड्स, जो इंडिया का एक स्कीम चल रहा है, निवेश इन्वेस्टमेंट स्कीम है अफगानिस्तान के लिए, जिसका नाम ही हेल्पिंग हैंड, ठीक है, जो कि नवंबर 2001 से चल रहा है। और ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है आपको, काबुल है, मजार शरीफ है, हेरात है, जहरांज है, फरा है, कांधार है, इन सारे स्थानों पर जो है भारत के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट, जैसे मैंने कहा कि रोड प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन है, इसके अलावा डैम प्रोजेक्ट है, इसके अलावा वहाँ के पार्लियामेंट का निर्माण है, इसके अलावा बिजली के बारे में हमने कहा, एजुकेशन को लेकर जो है वो भारत सरकार जो है वो कई सारे काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखिए जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई तो भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी, और ऐसे में अफगानिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी अगर वहां ऐसा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि भारत जो है भविष्य में जो है वो कुछ नया रास्ता जो है वो देख रहा होगा। और इस बात के भी कयास लगा रहे हैं कि भारत तालिबान के प्रति अपने रुख में कुछ नरमी ला रहा है, क्योंकि 26 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास ने गणतंत्र दिवस समारोह में अफगान के कार्यवाहक दूत बदरुद्दीन हक्कानी को भी जो है वो आमंत्रित किया। और ये जो कूटनीतिक मान्यता की मांग तालिबान कर रहा है 2021 15 अगस्त, तो काबुल के साथ ही अफगानिस्तान पर जो कब्जा कर लिया था तालिबान ने, उसके बाद से दुनिया ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दिया। और तालिबान की पूरी कोशिश यही है कि उसकी सरकार को जो है वो मान्यता दे दी जाए, जिसके चलते
विदेशों के साथ उसके या अन्य विदेशी देशों के साथ उसके संबंध जो है वो मजबूत हो जाएं, लेकिन वो जानता है कि अमेरिका के दबाव के कारण जो है दूसरे देश उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो बार बार अन्य देशों से कह रहा है, खासकर इस्लामिक देशों से कह रहा है कि हमें भी अपने सरकार के तौर पर मान्यता जो है वो दे देनी चाहिए। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं और भी आगे समझते हैं इसको। ठीक है, तो ये 1980 से भारत और तालिबान के रिश्तों पे अगर हम बात करें तो 1980 में जब अफगानिस्तान में उठापटक का दौर चल रहा था, तब भारत अफगानियों के लिए दूसरे घर जैसा था। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हमीद करजई भारत पढ़ने आए हुए थे। डिप्लोमेटिक रिश्ते में बात करें तो तालिबान ने 1996 में अफगानिस्तान से पहली बार सत्ता हासिल की, तो भारत ने उससे सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ लिए थे और भारत ने अफगानिस्तान में दूतावास को बंद कर दिया था। भारत ने तालिबान से लड़ने के लिए अपने अहमद शाह मसूद के नेतृत्व वाले नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन किया था। 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान को हराया और नई सत्ता आई, तो भारत वहां सबसे पहले दूतावास खोलने वाले देशों में जो है वो शामिल हुआ था। 2001 में तालिबान के सत्ता से बाहर होने के बाद भारत ने अफगानिस्तान को $3 बिलियन की मदद की। इससे वहां बांध, बिल्डिंग, हाईवे, पावर स्टेशन लगाए गए, जिस पर अभी हमने चर्चा की। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ सत्ता में रहे अब्दुल्ला अब्दुल्ला का परिवार 2014 से अगर हम बात करें तो भारत में ही रह रहा है। 2021 में तालिबान फिर अफगानिस्तान में सत्ता में आया और भारत ने यहां अपना दूतावास बंद कर दिया। तालिबान के सत्ता में आने के 1 साल बाद भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास फिर खोला और यहां एक टेक्निकल एक्सपर्ट टीम भी जो है वो भारत के द्वारा भेजी गई है। ठीक है, अब भारत क्या तालिबान के शासन को मान्यता देगा, तो ये भी चीज है। तो भारत बार बार कहता है कि देखिए हम अफगान की जनता के साथ हैं और उनके लिए जो भी हम काम कर रहे थे उस काम को हम जारी रखेंगे। और चीन चाहता है कि तालिबान सरकार से उसकी दोस्ती हो जाए और पाकिस्तान, रूस और ईरान भी इसी तैयारी में जो है वो जुड़े हुए हैं कि वो तालिबान के साथ अपनी दोस्ती को और भी मजबूत कर दें। ठीक है, तो हेल्पिंग इंडिया के नाम से जो है वो चल रहा है। ये तालिबान के कार्यकारी रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद है। ठीक है, और कूटनीतिक मान्यता की बातें जो हैं वो बार बार अफगानिस्तान तालिबान जो है वो कह रहा है कि हमें कूटनीतिक मान्यता दी जाए। तो कूटनीतिक मान्यता का मतलब है कि दो देश एक दूसरे की आजादी को जो है वो स्वीकार करें, और अगर किसी देश को कूटनीतिक मान्यता मिलती है तो इंटरनेशनल ट्रिटी यानी कि जो संधि होती है उसमें जो है वो भाग ले सकता है। यूएन के बियाना कन्वेंशन के तहत डिप्लोमेट्स को अन्य देशों में विशेषाधिकार में छूट मिलती है। मान्यता ना हो तो इंटरनेशनल फोरम पर उस देश को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए तो ये रहा सेशन। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन जो है वो पसंद आया हो, और पसंद आया होगा तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो फिर से इस क्लास के बाद आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो बार बार इस टॉपिक को जो है वो देखते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा और अपने दोस्तों को जो है वो सलाह भी देते रहिएगा। उम्मीद है कि पसंद आया होगा, है ना? तो अपना कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।